अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नौफिल अली है। मैं आपको मैथ का थ्योरम गाइड करूँगा। आज हमने थ्योरम नंबर 2 करना है। लास्ट लेक्चर हमारा था इस सीरीज़ का, वो थ्योरम नंबर 1 था। तो आज हमने थ्योरम नंबर 2 करना है। तो आपने इसको लेक्चर को ध्यान से समझना है, एक दफ़ा देखना है, आपको 100% नहीं तो 50 to 60% याद हो जाएगा। मैं अगेन मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताता हूँ, उसके बाद हम थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। मार्क्स किस तरह आते हैं जी? 4 मार्क्स आपके स्टेटमेंट रीज़न से पहले के होते हैं और 4 मार्क्स आपके स्टेटमेंट रीजंस के होते हैं, यानी 2 मार्क्स आपकी स्टेटमेंट के और 2 मार्क्स आपके रीज़न के, ऐसे आते हैं। आम तौर पे ये 8 नंबर का आता है टोटल। 4 का भी आ जाता है कभी, लेकिन 8 का आता है। इसमें 1 मार्क आपका आता है गिवन का और 1 मार्क आपका आता है फिगर का, जो आप डायग्राम बनाते हैं, और 1 मार्क आपका आता है कंस्ट्रक्शन टू प्रूव का। इस तरह ये 4 मार्क्स और ये 4 मार्क्स बन जाते हैं। तो मैं आपको इसी लेक्चर के एंड तक पूरी कोशिश करूँगा कि थ्योरम आपको याद हो जाए। तो अब हम चलते हैं अपने थ्योरम की तरफ। आपने एक छोटा सा काम करना, बुक अपने सामने रखनी है, ताकि जब मैं कोई बात कहूँ तो आपको बुक से भी समझ आ रही हो। अब आप बुक पे देखें अपनी, अगर बुक नहीं है तो लेक्चर पॉज करके आप बुक सामने रखें। बुक के बगैर आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। बुक से और मिल के काम करें। अ स्ट्रेट लाइन, मैं बुक से क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। थ्योरम नंबर 2 है और पेज नंबर 182। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी करवाएं। और कोविड की वजह से टीचर्स वगैरह के वैसे स्कूल्स बंद हैं, तो इसको मैक्सिमम फैलाएं, आप भी पढ़ें और कुछ टीचर्स को भी फ़ायदा हो जाए। चलें जी, आते हैं मैं इसकी तरफ, थ्योरम्स की तरफ आता हूँ। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन को बुक पे देखें। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट द कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। अच्छा, क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, अगेन पढ़ रहा हूँ। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, यहाँ तक मुझे पता चल गया। मैं अभी फिगर बना रहा हूँ या डायग्राम बना रहा हूँ। 1 मार्क की बात हमने करनी है। कोड आपको पता है क्या होता है? नहीं पता तो मेरा सबसे पहला लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें मैंने कुछ डायग्राम डेफिनेशंस के बारे में बताया, कोड क्या होता है। क्वेश्चन में देखें, सर्कल का उसने जिक्र किया है। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। लो जी, एक सर्कल है, उसका सेंटर पॉइंट है, मैं कुछ भी नाम देता हूँ ओ, वहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की गई है। बोर्ड पे तो नहीं होती, यहाँ पे प्रैक्टिस कम है, तो इस वजह से उसको सेंटर से ड्रॉ किया गया इस तरह, टू बाइसेक्ट द कोड परपेंडिकुलर टू द कोड। स्ट्रेट लाइन से किस तरह की लाइन ड्रॉ करनी है? सेंटर से सर्कल के परपेंडिकुलर मींस 90 के एंगल पे, कि वो कोड को बाइसेक्ट करे। परपेंडिकुलर का मतलब 90 के एंगल। सेंटर से, सर्कल के सेंटर से इस तरह की लाइन ड्रॉ करनी है कि वो एक कॉर्ड को सेंटर से 90 के एंगल पे बाइसेक्ट करे। किसी किस्म की कोई मुश्किल यहाँ तक। एक सर्कल है, उसका सेंटर ओ है, ठीक है, और ये कॉर्ड है, इसका नाम ए बी है, और ओ को मैंने ए से मिला दिया, ओ को बी से मिला दिया। बल्कि इसको मैं कंस्ट्रक्शन में करूँगा। ए बी है और जिस पॉइंट पे ओ बाइसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, उस पॉइंट का नाम है एम। किसी किस्म की कोई मुश्किल, किसी किस्म की, 1 नंबर आपका वाइंड अप हो गया। आप गरूर से, फ़ख्र से बता सकते हैं, कुछ पढ़े बगैर आपने 1 नंबर ले लिया, अगर ये थ्योरम का आ सकता है। क्योंकि कुछ बच्चों के लिए 1 नंबर भी बड़ा कीमती होता है। लाइक बच्चे होते हैं, फ़ाइट करते हैं, और कुछ स्पेशल बच्चों के लिए 1 नंबर भी बहुत बड़ी बात होती है जी। आप समझ ही रहे होंगे पास होने वाले मैं किस तरह के बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो वो तो बच्चा हंस रहा होगा जिसको आज मैंने ये बात कही है, उसको कहा भी था, वो लेक्चर भी देख रहा होगा। तो बहरहाल, तो 1 नंबर आपका वाइंड अप हो गया। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, आपने इसको गिवन में लिख देना। अच्छा, क्या था मुझे बताएं इसी डायग्राम को देख के। अ सर्कल विद सेंटर ओ, उसका सेंटर क्या है जी? ओ है,
and M is a midpoint of and M of center O, बल्कि इसने वहाँ से शुरू किया, हाँ दूसरी साइड से शुरू किया, ये सेम चीज़ आएगी गिवन में, ये जो आपने लिखा नज़र आ रहा है आपने इसको लिख देना। M is a midpoint of chord AB of circle with center O, जो गिवन है। M is midpoint of AB chord of chord AB is a midpoint and of a circle O, पूरा सर्कल जिसका सेंटर पॉइंट क्या है O। यहाँ तक लाइन याद होगी। M एक मिड पॉइंट है कॉर्ड का, उसका सेंटर है वो एक सर्कल का, ऊपर है कॉर्ड जिसका सेंटर पॉइंट है O। तो जी 2 मार्क्स आपके हो गए। किसी किस्म की कोई मुश्किल समझ आ रही है? वेयर कॉर्ड इज़ नॉट द डायमीटर, हाँ जी डायमीटर कॉर्ड तब होती जब ये सेंटर से पास करती, यानी ये सेंटर से पास नहीं कर रही कॉर्ड। मैंने फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिटेल से बताया, डेफिनेशंस के बारे में आप सुन लीजिएगा। किसी किस्म की कोई मुश्किल तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छा उसके बाद क्या है, प्रूव आपने क्या करना है। अच्छा प्रूव आपने करना O से M का फासला, सॉरी अच्छा टू प्रूव आपने करना ओ एम इज परपेंडिकुलर, ये O से M ए बी के परपेंडिकुलर है, जो उसने क्वेश्चन में कहा था। ओ एम इज परपेंडिकुलर, इस साइन का मतलब होता है 90 का एंगल, 90 डिग्रीज का। ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के, ये हमने प्रूव करना। लो जी 3 मार्क्स आपके हो गए। डायग्राम याद हो गई, गिवन याद हो गया, टू प्रूव याद हो गया, 3 मार्क्स हो गए आपके। किसी किस्म की कोई मुश्किल है तो आप मेरे से यहाँ से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बल्कि पूछ क्या सकते हैं कमेंट में बता सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो चीज़ आपकी वाइंड अप कर दूँगा। अच्छा अब आपने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, ज्वाइन। अच्छा मैं अब आपको बताता हूँ यार, 2 कमरे हैं, ये नज़र आ रहे हैं, ये वाला और एक ये वाला। ये बताओ ये दोनों इक्वल हैं, आप किस तरह बताएंगे? ये दीवार यहाँ पे लगा के, ये दीवार लगा के इसका एरिया बताएंगे, यानी इसकी साइडें वगैरह, इसकी साइडें वगैरह, ये साइड इस साइड के इक्वल होनी चाहिए, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल। वेरी कॉमन, हमारे ऑटोमेटिकली इस ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल आ जाएगी, कॉमन सेंस है। तो इसलिए मैं इसको O से A से मिला रहा हूँ और O को B से मिला रहा हूँ, और इसको मैंने एक को 1 एंगल का नाम दे दिया और इसको मैंने 2 एंगल का नाम दे दिया। किसी किस्म की आप यहाँ भी कंस्ट्रक्शन पर लिखें, ज्वाइन O to A एंड O to B, किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं। लो जी 4 नंबर हो गए आपके, आधा थ्योरम आधे मार्क्स आपके हो गए। कोई मुश्किल अगर है तो मुझे बताएं, किसी किस्म की कोई मुश्किल तो किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब मैं आता हूँ इसके स्टेटमेंट्स और रीजंस की तरफ। बुक पे देखिएगा ज़रा, स्टेटमेंट में 2 ट्राइंगल्स का जिक्र किया गया, इसको मैं रेज कर देता हूँ। जगह मेरे पास थोड़ी सी कम है तो मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम आपको इलेबोरेट कर सकूँ। तो मैं इस डायग्राम को भी ऊपर बना देता हूँ दोबारा से, इससे आपकी भी रिवीजन हो जाएगी। एक सर्कल है, O पॉइंट से वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, कॉर्ड ए बी है, ये M पे बाइसेक्ट कर रहा है, O को A से मिलाया, O को B से मिला दिया। इसका नाम एंगल 1 है और इसका नाम एंगल 2 है। मेरा नहीं ख्याल यहाँ तक कोई मुश्किल होनी चाहिए आपको। अच्छा अब यहाँ पे पहले मैं बात करता हूँ स्टेटमेंट्स की, उसके आगे ही मैं उसके रीजंस की बात करूँगा, स्टेटमेंट्स और यहाँ पे इसके रीजंस की बात करूँगा। अच्छा पहली स्टेटमेंट में उसने कहा ओ ए एम कॉरस्पॉन्ड ओ बी एम, ओ ए एम कॉरस्पॉन्ड ओ बी एम। इसको अच्छी तरह समझ लें, जब मैं ओ ए एम ट्राइंगल, ये जो मिड में होता है ना, इसकी बात कर रहे हैं। ए यहाँ पे आप देखें, ओ
AM। और दूसरा कौन सा? OBM। OBM। इस सिंबल का मतलब ये कॉरस्पॉन्डेंस, यानी जब मैं फर्स्ट वाले की बात करूंगा O की, तो तब मैं इसके फर्स्ट वाले की बात करूंगा O की। समझ आई बात? तो जब मैं इसके सेकंड वाले की बात करूंगा A की, तो फिर मैं इसके सेकंड वाले की बात करूंगा B की। सेम M के केस में मैं M की बात करूंगा। सिंबल समझ आया? किसी किस्म की कोई मुश्किल? चलें, अब मैं पहले इस ट्रायंगल की किसी फिगर की बात करूंगा, उसी के मुताबिक इस ट्रायंगल के फिगर की बात करूंगा। ये सिंबल होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। अच्छा, अब पहला क्या है? मैयर लाइन OA। OA बराबर है मैयर लाइन सेगमेंट OB के। अच्छा, O से A का फासला, O से B का फासला बराबर है, क्योंकि सर्कल का मैंने पहले लेक्चर में बताया था, सर्कल के सेंटर से सर्कल के एंड पॉइंट तक का फासला सेम होता है। सर्कल के पॉइंट से लेकर ना एंड तक, सर्कल के किसी भी एंड पॉइंट तक का फासला सेम होता है। तो O से A का फासला A पॉइंट सर्कल के ऊपर है, और O से B का फासला B पॉइंट भी सर्कल के ऊपर है। ठीक है? तो ये O से A किसी सर्कल चूंकि गोल होता है, सेंटर से किसी भी पॉइंट का फासला सेम होता है और वो रेडियस कहलाता है। तो O से A भी रेडियस है और O से B भी रेडियस है। रेडियस की जमा होता है रेडियाई। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। भाई सेम सर्कल के हैं तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल ही होंगे। पहली लाइन याद होगी होपफुली। अच्छा, सेम है। अब लाइन क्या है? अगली लाइन पे चलते हैं। मैयर लाइन सेगमेंट AM बराबर है मैयर लाइन सेगमेंट BM के। A से M का फासला और B से M का फासला। भाई सेंटर से निकलने वाली लाइन किसी भी लाइन को सेंटर में बाइसेक्ट कर रही है, तो वो हाफ सेंटर में बाइसेक्ट करेगी, तो उसका हाफ सेम होगा दोनों जगह पे। वैसे भी ये गिवन है, उसने मुझे बताया था कि सेंटर में बाइसेक्ट कर रही है। जब सेंटर में बाइसेक्ट करती है ना, यानी अगर 10 रुपये का सेंटर है ना, 10 मीटर का 10 रुपये का, तो 5 एक तरफ है और 5 एक तरफ है, ऐसे ही है। तो इस लाइन के सेंटर पे M पॉइंट है, AM भी इस साइड पे और BM इस साइड पे, दोनों क्या है? बराबर हैं। जो उसने मुझे क्वेश्चन में बता दिया था, उसके आगे रीज़न लिख दी गिवन। रेडियाई और गिवन उम्मीद करता हूँ याद हो जाएगा। अब आ जाएं OM की तरफ, तीसरी लाइन की तरफ। मैयर लाइन सेगमेंट OM बराबर है मैयर लाइन सेगमेंट OM के। ध्यान से देखिए जी, जब ये दो, एक कमरा मैं अगर बनाता हूँ ना, तो एक कमरे में दो दीवारें होती हैं, इस साइड पे कमरे के। तो ये दीवार जब कॉमन है, तो उसी दीवार की लंबाई जितनी इस कमरे में होगी उतनी ही इस कमरे में होगी। बात समझ आ रही है? अगर एक दीवार कॉमन है ना दोनों में, तो सेम लंबाई होगी। ये नहीं कि ये दीवार इस साइड पर 5 मीटर की, इस साइड पर 4 मीटर की। अगर सेम सांझी दीवार है, यानी ज्वाइंट दीवार है, कॉमन दीवार है इन दोनों में, तो वो उनकी लंबाई सेम होगी। इसकी 5 है तो इसकी भी 5 है। इसी तरह ये जो ट्राइंगल है, 1 ट्राइंगल और 2 ट्राइंगल, इनमें ये जो है ये वाली दीवार OM इधर भी सेम है और इधर भी सेम है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसकी रीज़न क्यों सेम है, कॉमन है ये। बात समझ आ गई? ये तीनों लाइनें याद होंगी। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है, फिर दूसरी साइड ट्राइंगल की मैं बारी बारी तीनों साइड पे जा रहा हूँ। ठीक है? शुरू में मैंने बताया था, सबसे पहली OA लाइन पे गया था, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये रेडियस है, ये सेम है। फिर ये AM, ये BM, ये सेंटर पे बाइसेक्ट कर रहा था, ये सेम है। और उसी तरह ये OM और OM ये कॉमन है, इसीलिए ये दोनों सेम है। भाई तीनों साइड सेम हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि अंदर बनने वाले एंगल भी अप्रॉक्सीमेटली सेम होंगे। भाई तीनों साइड सेम होगी तो मेरा ट्राइंगल क्या हो गया? ट्राइंगल मार्कर मैं चेंज कर लेता हूँ, इसकी इंक ख़त्म हो गई है। आप अपना तसलसल ना तोड़ें, इधर ही नज़र रखें। अच्छा, कौन सा था? हाँ, ट्राइंगल OAM बराबर है ट्राइंगल OBM के। भाई इसकी तीनों साइड सेम है, इक्वल है, रीजंस के साथ मैंने बताई हैं।
और किस तरह बताएंगे, तीनों की साइड्स बताएंगे। तो यहाँ पे मैं आगे लिख दूंगा साइड पोस्टुलेट यूज़ किया है, यानी तीनों को मैंने साइड की मदद से बताया कि तीनों साइड सेम है। यहाँ तक किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, भाई कॉरस्पॉन्डिंग्स यानी इसके मुताबिक साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, इनके मुताबिक, यानी जो यहाँ पे मैंने सारा प्रूफ किया है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। तीनों साइड्स याद हो गई, एस पोस्टुलेट याद हो गया, एंगल 1 2 कॉरस्पॉन्डिंग। लो जी यहाँ तक। अब उसके बाद इसको मैंने कहा था इक्वेशन नंबर 1 का, और इक्वेशन नंबर 1 था मेरे पास क्या थी, मैयर एंगल 1 बराबर है मैयर एंगल 2 के। इसको मैंने कहा था इक्वेशन नंबर 1, और अब मेरे पास इन दोनों को अगर मैं जमा करूं, मैयर एंगल 1 प्लस मैयर एंगल 2, ये 1 था और ये 2 था, को जमा करूं तो टोटल मेरे पास मैयर एंगल AMB बन जाएगा, यानी AMB ये पूरी साइड का जो एंगल है 180। हम लोग डी में देखते हैं ना, इस तरह एंगल 180 होता है, तो 180 तब बनेगा जब ये 90 और ये 90 हो। तो ये कितना बनेगा 180, इसको मैं कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट होता है साथ, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री 180 से कम वाले, सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी 180 से कम वाले 90 प्लस 90, ये आगे इसकी रीज़न है, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 मैंने 1 और 2 से क्या देखा, 1 और 2 से क्या देखा कि ये मैयर एंगल 1 बराबर है मैयर एंगल 2 के, जो आगे से बराबर है 90 के। भाई 180 तभी बनेगा ना जब दोनों को जमा करने से 180 आएगा, तो 2 दफ़ा ऐसी रकमें हो जो 180 आए, तो 190 प्लस 90 180 बन जाएगा। तो क्या प्रूव हो गया, यही तो मैंने प्रूव करना था, OM राइट एंगल है AB के। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लेक्चर में अटेंटिव रहें और कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर्स भी आपको इजीली समझ आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज़। और एक बात और, मैं बाकी सारे चैप्टर्स, फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर्स के ट्यूटोरियल भी डालूँगा, तो आपने घबराना नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है चैनल को। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।